Hare
श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, समावेत गौर भक्त वृंद की, निरंतराक्ष श्रीमद्भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रातःकालीन भागवत सत्र में आप सब भक्तों को स्वागत है। ये क्या है, दो श्लोक है, इंग्लिश है क्या? ठीक है। पीछे दोहराइए। ये श्लोक है स्कंद दसम स्कंद के 14वां अध्याय के श्लोक क्रमांक 47वां। बर्ह प्रसून वन धातु विचित्रितांगः प्रोद्धाम वेणुदल शृंगरवोत्सवाढ्यः वत्सान् गृह्णन्ननुगीत पवित्र कीर्तिर् गोपी दृगुत्सवदृशिः प्रविवेश गोष्ठम्।
बर्ह प्रसून वन धातु विचित्रितांगः प्रोद्धाम वेणुदल शृंगरवोत्सवाड्यः वत्सान् गृह्णन्ननुगगीत पवित्र कीर्तिर् गोपी दृगुत्सवदृशि प्रविवेश गोष्ठम् बर्ह प्रसून वन धातु विचित्रितांगः प्रोद्धाम वेणुदल शृंगरवोत्सवाड्यः वत्सान् गृह्णन्ननुगगीत पवित्र कीर्तिर् गोपी दृगुत्सवदृशि प्रविवेश गोष्ठम् बर्ह प्रसून वन धातु विचित्रितांगः प्रोद्धाम वेणुदल शृंगरवोत्सवाड्यः वत्सान् गृह्णन् अनुगगीत पवित्र कीर्तिर् गोपी दृगुत्सवदृशि प्रविवेश गोष्ठम् बर्ह प्रसून वन धातु विचित्रितांगः प्रोद्धाम वेणुदल शृंगरवोत्सवाड्यः वत्सान् गृह्णन्ननुगगीत पवित्र कीर्तिर् गोपी दृगुत्सवदृशि प्रविवेश गोष्ठम्। माताएं, बर्ह प्रसून वन धातु विचित्रितांगः प्रोद्धाम वेणुदल शृंगरवोत्सवाड्यः वत्सान् गृह्णन्ननुगगीत पवित्र कीर्तिः गोपी दृगुत्सवदृशि प्रविवेश गोष्ठम्। बर्ह प्रसून वन धातु विचित्रितांगः प्रोद्धाम वेणुदल शृंगरवोत्सवाड्यः वत्सान् गृह्णन्ननुगगीत पवित्र कीर्तिर् गोपी दृगुत्सवदृशि प्रविवेश गोष्ठम्। बर्ह मोरपंख, प्रसून फूलों, वन धातु जंगल के खनिजों से विचित्रित अलंकृत अंग दिव्य शरीर, प्रोद्धाम विशाल, वेणुदल बांस की ठानी से बना, शृंग वंशी की, रव प्रतिध्वनि से, उत्सव उत्सव समेत, आड्यः दीप्त, वत्सान बछड़ों को, गृणन पुकारते हुए, अनुग अपने संगियों द्वारा, गीत गाया गया, पवित्र शुद्ध करने वाला, कीर्ति ही
उनकी महिमा, गोपी गोपियों की दृक आंखों के लिए, उत्सव त्योहार, दृष्टि ही उनकी दृष्टि, प्रविवेश प्रविष्ट हुए, गोष्ठम चरागाह में। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर मोर पंखों तथा फूलों से सजा था और जंगल के खनिजों से रंगा हुआ था और बांस की उनकी वंशी उच्च एवं उल्लासपूर्ण स्वर में गूंज रही थी। जब वे बछड़ों का नाम लेकर पुकारते तो उनके ग्वाल मित्र उनकी महिमा का गान करते और सारे संसार को पवित्र बना देते। इस तरह कृष्ण भगवान अपने पिता नंद महाराज की चारागाह में प्रविष्ट हुए। उनके सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही समस्त गोपियों की आंखों के लिए एक महोत्सव सा उत्पन्न हो गया। तात्पर्य श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यहाँ पर जिन गोपियों का उल्लेख हुआ है वे माता यशोदा जैसी अधिक आयु वाली ग्वालिनें थीं जो कृष्ण को माता पिता के समान प्यार करती थीं। कृष्ण के ग्वाल मित्र उनके अद्भुत कार्यों पर इतने गर्वित थे कि गांव में प्रवेश करते हुए वे सब उनके गुणों का गायन करने लगे। तो हम लोग इसी अध्याय में आगे बढ़ रहे हैं। आज जब भगवान कृष्ण और उनके गोप मित्र वापस लौट आ रहे हैं ब्रज के अंदर, तो उनके गोप बालों की पहले वर्णन हुआ है इधर, कैसे वो लोग भगवान की गुणगान गाते हुए भगवान के साथ नाचते हुए सब गाय बछड़ों को लेते हुए वापस लौट आ रहे हैं। तो वृंदावन की माहौल ऐसा ही है। भगवान परम आनंद के भंडार हैं। ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, रसो वै सहा रसम की एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। इसका मतलब है रसो वै सहा का मतलब है वो परम सत्य जो है वो आनंद का भंडार है वो, और उस आनंद के भंडार के साथ किसी का भी संपर्क हो जाए उनके अंदर भी उसी आनंद का असर पड़ जाता है। जैसे कभी कभी देखा जाता है कुछ पुजारी उस भगवान के डेटी रूम में जाते हैं सेवा के लिए, बाहर जब आते हैं उनके शरीर से सुगंध निकलता है क्योंकि डेटी रूम में अत्तर होता है, चंदन होते हैं, भगवान के लिए फूल इत्यादि चढ़ाया जाता है। तो उसके संपर्क में आकर जब बाहर निकलते हैं उनके शरीर से भी सुगंध निकलता है। इस तरह कभी किसी भंगी को अगर सेप्टिक टैंक में काम करना हो तो नीचे जाकर वो काम करके बाहर निकलते हैं, उनके शरीर से भी दुर्गंध निकलता है। करते ना, हम जिस चीज के साथ हम संग करते हैं उस चीज का असर हमारे ऊपर पड़ता है उसका। इसलिए आप देखेंगे अगर कोई प्रसन्न चित्त वाला हो उसके संग करके हम भी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। इसके बारे में तो आजकल बहुत से लोग इसके बारे में, वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के बारे में बहुत कुछ बात आ चुका है विज्ञान में भी आजकल। हम लोग ऐसे लोगों के साथ संग करना चाहिए जिनकी संग से हमको जैसे भगवान बताते हैं उद्धरेत आत्मानम अवसादेत। मन को लेकर अर्जुन तुम आत्मा को ऊपर उठाओ। आत्मा को अधोगति में नहीं लेके जाना चाहिए, मन के सहयोग से हम ऊपर उठना चाहिए। इसी तरह संग से हम ऊपर उठे अपने चेतना में। तो भगवान हमेशा हंसी मजाक करते हैं, उनको कुछ चिंता है ही नहीं उनको डर भी कुछ नहीं, कोई उनको मार नहीं सकता, कोई उनको कुछ लाभ प्रदान भी नहीं कर सकता। इस दुनिया में इंसान मैत्री जोड़ता है। इस दुनिया में मित्र का मतलब क्या है? सोशल फ्रेंड। क्योंकि अपेक्षा करते हुए लोग मैत्री करते हैं
इसके साथ संबंध जोड़ूंगा तो भविष्य में कुछ काम में आएगा। ऐसे लोग सोचते हैं। जैसे कोई माता जी बोलती है अपने बेटे को, बेटा चलो तुम्हारे मामा को मिलकर आओ। वो बोलेगा क्या मिलना है, अभी क्या बात है? बोलेगा एमएलए बन गया अभी वो। ठीक है, मिलकर आने से क्या लाभ मुझे? वो बोलेगी अभी तो तुम 8वीं कक्षा में हो, मिलकर आओगे बाद में 5-6 साल के बाद तुमको इंजीनियरिंग में घुसना है, वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसा देगा। और टच में रहना अच्छा है तुम्हारे लिए। ऐसे कुछ लोग पहले से प्लानिंग करते हैं। मैत्री जोड़ने का हेतु होता है कि ये मिल सकता है, वो मिल सकता है। और कुछ लोग बंधु बांधव होते हैं जो खून से संबंध होता है उनका, जैसे भाई बहन माता पिता, हाँ, संबंधियां इतने होते हैं। तो वो लोग जरूर ख्याल रखते हैं, क्योंकि अ, वो शरीर की पहचान है, हाँ, ममता होता है, हाँ, वो ममता के कारण थोड़ा पहचान है, साथ साथ वो कर्तव्य भी पड़ता है, हाँ, लोग करेंगे। लेकिन भगवान मित्र भी नहीं, बंधु भी नहीं, भगवान सुहृद नाम से पुकारे जाते हैं। सुहृद शब्द का मतलब क्या है? हृद का मतलब हृदय, सुहृद का मतलब है सदा अपने भक्तों के शुभ चिंतक है भगवान। हर क्षण, जैसे हमारे पलक जो होता है आंखों को रक्षा करता है ना, हाँ, एक क्षण के लिए भी धूल अंदर घुसने नहीं देता हो, हाँ? इस तरह भगवान अपने भक्तों को ख्याल रखते हैं हर क्षण, हाँ? जैसे अम्बरीश महाराज, हाँ, भगवान ने देखा कि इतना मासूम राजा है वो, वो अपने महल से बाहर निकलता है, मंदिर की ओर चलता है, अकेले चलता हो। भगवान सोचते थे कि ये जो राजा है, सारे दुनिया का राजा है, उसके लिए सिक्योरिटी कुछ नहीं, हाँ? उसके ऐसे कभी भी निकल जाता है, कभी भी आता है, अपने सुरक्षा के बारे में कभी सोचता नहीं है। तो भगवान ने बोला, अम्बरीश तुम अपने सुरक्षा के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? वो बोला, भगवान आप तो है ना मेरे लिए, हमको क्या चिंता है। भगवान ने बोला यही तो बात है, इसलिए मुझे आपकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा। तो भगवान ने अपने चक्र को भेज दिया उसको, हाँ? बोला कि मेरे चक्र तुम्हारे महल के ऊपर हमेशा ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा। कोई अगर आपको तकलीफ देने के लिए आएगा तो चक्र अपना काम करेगा। जैसे दुर्वासा मुनि एक बार तकलीफ दिया अम्बरीश को, एक असुर को निर्माण करके उसको मारने के लिए, तो तत्क्षण उस असुर को काट दिया, हाँ? सुदर्शन चक्र ऐसे। तो इस तरह भगवान, हाँ, भगवान अपने भक्तों के शुभ चिंतक हैं, वो सदा उनकी रक्षा करते हैं। रक्षा तो एक बात हो गई, हाँ, भक्तों को पोषण देना, योगक्षेमम वहाम्य हम, हाँ, भक्तों की जरूरतों के बारे में भगवान चिंता करते हैं, भक्त लोग चिंता नहीं करते। इसी तरह भक्तों के आनंद को बढ़ाते हैं भगवान। भगवान इस दुनिया में क्यों अवतरित होते हैं? अपने भक्तों, जानते हैं कि मेरे भक्त मेरे लिए बहुत आतुर हैं, मुझे लालसा करते हैं मुझे मिलने के लिए। तो भगवान खुद उनके सामने आकर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, मैं आ गया हूँ, हाँ, आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। ऐसे भगवान आते हैं इस दुनिया में, हाँ, आकर भक्तों के साथ लीला करने में उनको भी बहुत आनंद है। उनका भी आनंद का वर्धन होता है, हाँ? भक्तों का भी आनंद का वर्धन होता है। इस तरह लॉर्ड एंड द डिवोटी आर मेड फॉर ईच अदर, हाँ? वो दोनों एक दूसरे के आनंद बढ़ाते हैं, एक दूसरे को सेवा देते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की संग की अ, लालसा रखते हैं। साधवो हृदय मह्यम साधूनां हृदय त्वहम मदन्यते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। ऐसे भगवान नवम स्कंद में बोलते हैं कि मेरे भक्त मेरे हृदय में वसन करते हैं, मैं उनके हृदय में वास करता हूँ। मेरे भक्त सदा निरंतर मेरे बारे में सोचते रहते हैं, प्रातः काल से रात तक, रात में भी स्वप्न देखते हैं मेरा, और मैं भी मेरे भक्तों का ही सोचते रहता हूँ। मेरे भक्त मुझे छोड़कर कुछ नहीं जानते और मैं मेरे भक्तों को छोड़कर कुछ नहीं जानता। ऐसे भगवान बताते हैं, इस तरह का एक घनिष्ठ संबंध होता है। तो इस तरह भगवान और भक्तों के बीच में जो प्रेममय संबंध है उसके बारे में भागवत में वर्णन है, क्योंकि यही भागवत धर्म है। अभी भागवत धर्म अलग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष अलग है। अभी धर्म अर्थ काम मोक्ष में आप देखेंगे तो कर्म कांड होता है, ज्ञान कांड और उपासना कांड इत्यादि होते हैं।
उनमें भगवान को जो जीव भगवान से संबंध जोड़ता है, वो संबंध अलग है। उदाहरण के लिए अभी हम सरकार को कर देते हैं, क्यों देते हैं? ऐसा नहीं कि प्रेम से देते हैं, देते हैं इसलिए क्योंकि देना पड़ता है, इसलिए देते हैं। जैसे एयरपोर्ट में जाते हो आप, उधर आपको सिक्योरिटी चेक करना पड़ता है, क्या कोई प्रेम से करता है? हाँ, करना पड़ता है, नहीं तो आपको अनुमति नहीं है वहाँ एयरप्लेन में प्रवेश करने के लिए, इसलिए हम करते हैं। इसी तरह ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, जैम होता है, किसी को पसंद नहीं है। अगर सिग्नल गिर गया लाल सिग्नल, तो रुकना पड़ता है। इस तरह अनेक जीव सोचते हैं कि अगर हम भगवान के लिए कर नहीं देंगे, जो भी करना है नहीं करेंगे, तो हम हमारा भविष्य उतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए कर देंगे। इस तरह कर्मकांड में लोग करते हैं ऐसे। ज्ञानी भी भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, क्योंकि वो दुखों से निवारण पाना चाहते हैं। वो जन्म मृत्यु का चक्कर जो है वो एक चिमटी जैसा है जीव को। ये क्या चिमटी मिलते रहता, हमको चिमटी नहीं चाहिए, हमको आराम चाहिए। आराम चाहने वाले ज्ञानी तपश्चर्या करके वो लोग ब्रह्म। आप जैन लोगों को पूछिए आपका उद्देश्य क्या है, बोलेंगे कि ये जन्म मृत्यु का जो संसार चक्र है उससे ऊपर उठना। बुद्धिस्ट लोगों को पूछिए आपका उद्देश्य क्या है, वो बोलेंगे हमको निर्वाण में पहुंचना है, जिधर किसी भी तरह का तकलीफ नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, और किसी इच्छा हमको सताता नहीं है, हम मुक्त हैं हम। ऐसे निर्विशेषवादियों को पूछिए, वो बोलेंगे हम ब्रह्मलीन होकर शांति 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 का अनुभव करना चाहते हैं। हाँ? तो सब लोग अपने शांति, अपने सुख, हाँ, अपने मुक्ति, इसके बारे में सोचते हैं ये सब लोग। कोई भगवान के बारे में ज्यादा सोचता नहीं। आते हैं भगवान के पास, लेकिन मांगते हैं खुद के लिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन भक्त लोगों का जीवन कैसा है? पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, वो पूछते हैं कि भगवान की माँ कौन है, भगवान के बाप कौन है, भगवान के मित्र कौन है, भगवान के प्रिय जानवर कौन है, भगवान के प्रिय पहाड़ क्या है, भगवान के प्रिय नदी क्या है, हाँ? भगवान के धाम क्या है। हम लोग आते हैं ना, कृष्णा जिनका राम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंदा जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। तो इस तरह भगवान के नाता रिश्ते के बारे में हम लोग सोचते हैं, और भगवान के शरारती, भगवान के नटखट को जो लीलाएं करते हैं। तो इस तरह इन विषयों के बारे में हमारे मति इसकी ओर जाएगा, तो हम उस स्थान में ही पहुंचेंगे जिधर ये सब चल रहा है। तो ज्ञानी का मति चल रहा है, मैं दुखों से निवारण कैसे पाऊं। कर्म जो होता है सोचता है कि भगवान के पास जाकर क्या मांगो मेरे लिए। हाँ? लेकिन भक्त सोचते हैं भगवान की कैसे गुणगान किया जाए। इधर गोप बालक सब गा रहे हैं भगवान के, खुद भी आनंद में है, भगवान का भी गुणगान कर रहे हैं। हाँ? गोपीर द्रुगुत सबदृशि प्रविवेश गोष्ठम वत्सान गृणन अनुग गीत पवित्र कीर्ति। भगवान के कीर्तन जो है वो पवित्र है, हाँ? दिव्य है। जैसे हम लोग गोपियां गाते हैं ना, एक आप लोग जानते हैं, तव कथामृतं तप्त जीवन, तव कथामृतं तप्त जीवन, कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम्
प्रेमघातकं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति ये गाते हैं, हे कृष्ण आपके कथा जो है तव कथा अमृतम, ये अमृतमय है। तब तक तव कथा अमृतम, हमारे हृदय रेगिस्तान के समान सूखा हुआ है, क्योंकि बारिश जब होता है रेगिस्तान में तब एक व्यक्ति के जो सूर्य का ताप को बुझाया जा सकता है। तो इस तरह हमारे हृदय में एक आपकी लीला रस का अभाव है, लेकिन आप लीला कथा का श्रवण जब हम करते हैं तब उस रस को पाकर जीव आनंदित हो जाता है। जैसा अगर किसी को गुलाब जामुन मिल गया, हम गए थे कलकत्ता में, एक गौशाला है उधर, मैंने कुछ भूसा हाथ में लेकर दिखाया, गाय सब दूर से देखकर सर मुड़ लिया उन्होंने। मैंने पूछा क्या हो गया, खाता नहीं क्या? वो बोलते हैं प्रभु जी सब लोग वही कहलाते हैं इधर आकर। तो मैंने पूछा कि गाय को आकर्षक करने के लिए कुछ चीज लाओ, बोला मैंने। तो वो लोग जाकर गुड़ गोला लेकर आया है, तो एक टोकरी में एक एक गोला ऐसे दिया। तो वो जब दिखाया भागते हुए सब आ गए, धक्का मुक्का करने लगे सब हैं, सबको चाहिए हैं। तो देंगे तो उतना जीवा बाहर आ जाता है, ऐसे करके आपका हाथ के साथ खा लेंगे वो हैं? ऐसे बहुत। और एक दिया दो दिया, तो उधर के प्रभु जी बोले प्रभु जी ज्यादा मत दीजिए, हाँ थोड़ा एक एक दो ही देना बस, ऐसे बोले। लेकिन सबको और चाहिए है। तो इस दुनिया में आकर्षण का प्रिंसिपल हम देख सकते हैं इस दुनिया में है इस तरह। इसी तरह तव कथा अमृतम तप्त जीवन, जीवों को भगवान की कथा सुनाओ, कथा में अगर रति आ गया, उसमें मिलने वाली परम आनंद भोजन से, नींद से, इस दुनिया के क्षणाभंगुर क्षणिक सुखों में नहीं मिल सकता है जीव को। वो सब फीके पड़ जाएंगे इस दुनिया में। जब भगवान के नाम और कथा में अगर रति जग गया हो किसी के जीव के, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मष अपहम, पापों को मिटाने वाली होता है। श्रवण मंगलम, क्यों मंगल बताया गया है? एक जीव के जीवन में मंगलमय हो जाता है उसका जीवन। जैसे मृगारी पाप महापापी था, जीवन उसका मंगलमय हो गया उसका। रत्नाकर महापापी था, तलवार लेकर भागते हुए आया नारद को मारने के लिए, लेकिन उसका जीवन मंगलमय बना दिया उन्होंने। इस तरह देखेंगे एक जीव के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है भगवान के लीला कथा नाम इत्यादि प्राप्त करके। हाँ, और जो लोग इस तरह भगवान के गुणगान करते हैं वो बुरीदा बोलते हैं, वो महान लोग हैं। इधर गोपु बालक हैं, वो हर दिन लीला देखते थे, वापस लौट आकर माता को लीला सुनाते थे हैं, वृंदावन में सब लोगों को। कभी कभी गीत बनाकर गाते थे उसको। यशोदा भी करती थी ऐसे, गोपों से सुनती थी, अगले दिन माखन बनाते समय। हाँ, ऐसे एक दिवाली के दिन जो घटना घटती है उनके घर में, उधर उधर पहला श्लोक में बताया गया है कि बाल चरितानी है गीतानी, ऐसा बताया गया है। हाँ, अपने बाल की चरित्र जो है उसको गीत बनाकर गाती थी यशोदा। तो यशोदा के लिए जो कुंडल होती थी वो भी हिलती थी आवाज करते हुए, और उनके हाथ में कंकण होती थी वो भी हिलती थी जब वो माखन बनाती है, मंथन करती है। ऐसे मंथन करती करती यशोदा गाती थी, जैसे हम लोग करताल बजाते हुए कीर्तन करते हैं। ऐसे यशोदा का कीर्तन भी ऐसे होता था ऐसे। तो सोए हुए कृष्ण जग गए, क्यों? क्योंकि यशोदा ने पुकारा उनको। अगर हम भगवान का नाम पुकारेंगे तो जग जाते हैं भगवान, है ना। तो ऐसे भगवान रेंगते हुए आप पहुंचे, उठ गए, यशोदा के कंधे को पकड़ लिया, पूछा भगवान ने क्यों बुलाया मुझे अभी बताओ। लेकिन यशोदा मुड़कर भी देखा नहीं। वो काम में मग्न है, वो गाती हुई है। उसके बाद बोला गोपाल क्या चाहिए है?
बोलो बेटा, बोल रही है लेकिन काम छोड़ नहीं रही है वो। तो भगवान ने क्या किया, अच्छा इतना ध्यान है आपके काम में, हमारे में नहीं, अभी देखो मैं क्या करूंगा। आकर इसको पकड़ लिया, नतनी मतनी मतनी को पकड़ लिया। मतनी को जब पकड़ा उन्होंने, तब यशोदा ने आंख खोला, खोल कर देखा, अरे मतनी रुक गया, मेरा बेटा इतना शक्तिशाली बन गया कि इसको रोकने की शक्ति आ गई इसमें। बहुत आनंदित तो हो गई। इसका मतलब इसके में जो किलर है उसको पोषण मिल रहा है मेरे बच्चे को, हाँ? आनंदित आनंदित हो गई वो। उसको रोक दिया भगवान ने। भगवान रोकने के बाद जब आंख खोल कर देखा उसको, तब भगवान ने मुस्कुराया, अभी बताओ मैया अभी क्या करोगी तुम, हाँ? काम बंद करो, मेरे ऊपर ध्यान दो, हाँ? माँ ने तुरंत उनको उठाकर अपने गोद में ले लिया, हाँ? कृष्ण को। तो यही कृष्ण उडुपी में आप लोग देखेंगे, उडुपी कृष्ण जो है वो मतनी को पकड़े हैं हाथ में, हाँ? और मुस्कुरा रहे हैं यशोदा की ओर, हाँ? तो इस तरह वात्सल्य रस में यशोदा को ही नहीं, वृंदावन के सब गोपियों को भगवान आकर्षित करते थे। वृंदावन में कोई भी गोपी नहीं सोचती थी कि कृष्ण यशोदा का बच्चा है। सबके सब लोग, ब्रजवासी लोग सोचते थे कि कृष्ण हमारे हमारे बच्चा है, हमारे बच्चे। इस तरह सब लोगों का सोचना ऐसा ही था वृंदावन में। आज भी ऐसे ही सोचते हैं लोग, कृष्ण हमारे घर के हैं, ऐसे सब लोग सोचते थे। कृष्ण को मालूम था कि हर माँ इच्छा करती है कि कृष्ण मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो, इसलिए तो ये लीला किया उन्होंने, ब्रह्म में मोहन लीला, जिसमें भगवान अपने आप को विस्तृत करके हर घर में पहुंच गए। शाम को आते समय एक गोपाल वेणु बजाते थे, नहीं तो बुगल ब्यूगल बजाते थे। तो ऐसे बजाते आते समय माताएं जब अपने घर के द्वार पर आई, तब उन्होंने देखा कि ये जो मेरा बालक आ रहा है उसके शरीर से एक तेज निकल रहा है, अपने बच्चों की ओर जो पहले प्रेम था वो 10 गुना ज्यादा हो गया अभी, हाँ? इसका कारण क्या है, क्योंकि कृष्ण ही उनके पुत्र बनकर आए थे 1 साल के लिए, हाँ? अपने बच्चे को लेकर अंदर गई, को नहलाया, उनको कपड़े पहनाया, चंदन का लेप लगाया, आभूषण पहनाया, बाल को भी संवारा ऐसे किया, हाँ? तिलक लगाया माथे के ऊपर, बच्चे को दूध पिलाया। सब ये करते करते बच्चों को सेवा देते समय माताओं को बहुत परम आनंद प्राप्त हुआ, हाँ? उनको मालूम भी नहीं था कि कृष्ण ही उनके पुत्र के रूप में आए हैं, क्योंकि कृष्ण ने अपने आप को विस्तृत ऐसे किया, क्योंकि हर एक बच्चा होता है ना, उसका कुछ खास लक्षण होता है, हाँ? जैसे हमारे शरीर में कुछ चिन्ह होते हैं, हाँ? ये काला ये होता है, इधर होता है, नहीं तो इधर होता है, स्कूल में भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो। इसी तरह हर एक बच्चे का आवाज जो होता है, ध्वनि होता है, उसे माँ समझ जाएगी कि मेरा बच्चा बोल रहा है, हाँ? तो भगवान ने उसी तरह अपने आप को एक्सपैंड करते समय आवाज भी ठीक उस बच्चे जैसे, हाँ? उनके रूप भी ठीक उसी तरह है। और हम लोगों का कुछ चेष्टा भी होता है, कुछ लोगों का मुस्कुराने का तरीका एक है, बोलने का तरीका एक है, चलने का तरीका एक है, हाँ? कपड़े पहनने का तरीका एक है। तो भगवान ने ये सब चीज बहुत अटेंटिवली अपने आप को विस्तृत करते समय उसको पूरा फॉलो किया, क्योंकि माँ को शंका नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा नहीं है, हाँ? तो बच्चे जैसे ही उन्होंने विस्तारित किया अपने आप को, लेकिन वो साक्षात कृष्ण थे वो, हाँ? जिसके कारण माताओं को ऐसे आनंद दिया भगवान ने। आप आपकी इच्छा है कि मैं आपका बेटा बनो, मैं खुद की आपकी ही बेटा बनकर आऊंगा, हाँ? बच्चों को भी ऐसे परमानंद दिया। ये बात तो पता चला कब, 1 साल पूरा होने के बाद। एक दिन बलराम और कृष्ण दोनों ऐसे खेती की निकट चल रहे थे ऐसे, तो गोवर्धन के पर्वत के ऊपर से जो बड़े गाय थी उधर, अ, घास चल रही थी उधर, तेजी से भागते हुए आए। ऐसे लगा कि मानो सामने वाले 2 पैर ऐसे हो गए, पीछे वाले 2 हो गए, 2 पैर में भाग रहे हो, ऐसे लगा, तेजी से भागते हुए ऊपर से नीचे आए। तो गोप बाल भी पीछे भागते हुए आए। देखा कि उन्होंने नीचे आकर बड़े बछड़े जो थे, जो दूध पीने वाले बच्चे नहीं थे, घास खाने वाले बच्चे थे, उनको जाकर दूध देने लगे, क्योंकि वो ही बछड़े थे जो कृष्ण का विस्तरित रूप थे, हाँ? अब बलराम ने देखा कि क्यों ये बड़े बछड़ों की ओर इतना प्रेम जग गया गाय के हृदय में, कुछ तो चल रहा है इधर, है? ऐसे उनको शंका हुआ।
इतना ही नहीं, गोपबाल भी हाथ में लाठी लेकर पीछे भागते हुए आए। हाँ, लेकिन नीचे आने के बाद अपने बच्चों को देखने के बाद वो भी लाठी फेंक दिया, बच्चों को उठा लिया, उनके सर सूंघने लगे, क्योंकि आकर्षण उनकी बच्चों की ओर बहुत प्रचुर मात्रा में बढ़ गया। ये चीज़ों को बलराम जी ने देखा। तब कान्हा को बुलाया। पूछा उन्होंने, "ए कान्हा, तुमने क्या करके रखा है वृंदावन में? इतने पिताजी लोगों का बेटे के ऊपर इतना प्रेम कैसे बढ़ गया बहुत गुना? हाँ? गाय भी बछड़ों की ओर इतना प्रेम दिखा रहे हैं। हाँ? कुछ तो लेकिन वृंदावन के अंदर महामाया फैल नहीं सकती है। हाँ? हाँ, तो और मैं तो कभी मोहग्रस्त हो नहीं सकता मैं, लेकिन मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आपने क्या किया है? तब कृष्ण बोलते हैं, भैया इस तरह ब्रह्म विमोहन लीला को बता दिया उन्होंने। मैंने अपने आप को ही विस्तृत किया है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, अपने भैया को भी भगवान ने, भैया की आंखों में भी इस तरह का एक माया डाल दिया उन्होंने। क्यों किया उन्होंने, इसके बारे में वर्णन देते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद, उनके लेख में बताते हैं, दिव्य सर्गाधिकर्तृत्वम ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, ऐसे एक श्लोक है। भक्त प्रारब्ध विध्वंसम, तीसरा लाइन है। सेकंड लाइन में बताते हैं, ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, ब्रह्म रुद्र आदि लोगों को भी मोहित कर देते हैं भगवान। ब्रह्म को किधर मोहित किया उन्होंने? ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा को। और रुद्र को किधर मोहित किया? मोहिनी मूर्ति लीला में। और आदि किसके बारे में बोला जाता है? आदि में आ जाते हैं कौन? बलराम जी। बलराम जो को भी भगवान ने मोहनम कर दिया उनको। क्यों किया? कारण है उसका। बाद में भगवान खुद ही बोलते हैं बलराम को, मैंने 1 साल के लिए आप भी पहचान नहीं पाए मुझे, कारण क्या है? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि ये सब मेरे ही विस्तृत रूप हैं, आपके निकट मित्र जो हैं श्रीदामा सुदामा मधुमंगल, उनके अनुपस्थिति में आप दुखित हो जाओगे और आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं आपको बताया नहीं। अभी तो 1 साल लगभग हो ही चुका है, अभी 4-5 दिन बचे हैं, तो आप वेट करो और 5 दिन के बाद अपने मित्रों को मिलोगे आप। श्रीदामा सुदामा मधुमंगल। इसलिए मैं आपको भी, आपकी आंखों को भी ढक कर रखा मैंने ऐसे। कृष्ण बताते हैं बलराम जी को, ये कृष्ण परम सत्य है, परम भगवान है, इस तरह वो चीजों को कर सकते हैं ऐसे। तो माताओं की प्रेम है कृष्ण की ओर और यशोदा की, उसके संबंध में कृष्ण भावनामृतम करके एक किताब है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। उधर से मैं आपको एक लीला बताऊंगा, एक सुंदर लीला समझाते हैं। वैसे तो अनेक लीला भगवान के संबंध में है, गोपियों के साथ जोड़कर, जैसे यशोदा जैसे वृद्ध गोपियों के संबंध में। तो एक दिन की बात है, जब प्रातः काल में भगवान निकल रहे हैं गोचारण लीला में। 8:21 इज द टाइम, 8:21 AM, दैट इज द टाइम। वही समय है, 8:20 को भगवान निकलते हैं प्रातः काल में, गायों को बछड़ों को लेकर गोप मित्रों के साथ वन में प्रवेश करते हैं। उस समय सब लोग आ जाते हैं बाहर, यशोदा, उनकी सखियां और बड़े गोप भी आ जाते हैं, और कृष्ण और उनके गोप मित्र तैयारी कर रहे हैं अपने बछड़ों को लेके आकर। उस समय कुछ गोप बाल गायों का आवाज सुनते हैं, ऐसा आवाज करते हैं ना, तो उसको सुनकर अपनी माँ को बोलते हैं, ओ कृष्ण निकलने वाले हैं अभी, मुझे छोड़ दीजिए, श्रृंगार मत कीजिए, बस जो भी श्रृंगार हुआ बस। लेकिन माताएं बोलती है, बेटा एक तिलक डालना है तुमको, एक कुंडल डालना है, एक ही कान में कुंडल डाला हूँ, दूसरे कान में नहीं है, थोड़ा वेट करो। लेकिन वो वेट नहीं करते हैं, बोलते हैं कि कृष्ण अगर बाहर आ गए तो मुझे उनके पहले आकर उनको स्वागत करना पड़ेगा, जैसे भगवान का ऑल्टर खोलने के पहले हम आ जाना चाहिए, हैं? उसके बाद हम उनको स्वागत करते हैं इस तरह। तो गोपाल इतने प्रेम करते थे कृष्ण को, एक दिन रात को 11 बजे पहुंच गए यशोदा भवन में, जाकर बोला, हे कान्हा चलो अभी जंगल में जाते हैं। माँ यशोदा ने बोला, अरे अभी तो सूर्य का उदय भी नहीं हुआ, तो नींद में बीच में आ गए, चलो जाकर सो जाओ, बोलती है। इस तरह उनको कृष्ण का स्मरण नींद में भी होता था ऐसे। तो सब लोग अपना अच्छी तरह, उनके माताएं उनको सजा कर लाते हैं। तब यशोदा
बोलती है कृष्ण को, आज तो धूप कड़ी लग रही है, हाँ? कान्हा तुम घर में ठहर जाओ बेटा, हाँ? तुमको जंगल जाने की जरूरत नहीं है। तो अ, तब कान्हा बोलते हैं कि मेरे मित्र सब तैयार हैं, उनके साथ गए बिना अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सब दुखित हो जाएंगे। तब यशोदा बोलती है, मैंने क्यों बोला तुमको नहीं जाने के लिए, मैं कारण बता दूंगी। मैंने सुना कि यमुना के तट में वंशीवट है, हाँ, एक बड़ा जंगल है, हाँ, और कदम्ब कानन है उधर। उस कदम के पेड़ के जंगल में कभी कभी अनेक चोर छुपे रहते हैं। कोई उस दिशा में यमुना के किनारे में कोई चलते हैं, अचानक वो लोग उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, उनके सब सामान को चोरी कर लेते हैं। कभी उनको थप्पड़ दे देते हैं, नहीं तो मार भी देते हैं। ये बेटे उसको सुनकर मैं डर गई बहुत, हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि तुमको जाना अच्छा नहीं है, हमारे पास अनेक नौकर चाकर है, उनको भेज देंगे गायों के साथ, तुम ठहर जाओ घर में। तो कृष्ण तो जोर से हंस पड़े। मैं बोले माँ यशोदा को, मैया इस दुनिया में कितने चोर हैं, लेकिन हर चोर से दूसरा चोर उससे बड़ा है, और उससे भी बढ़कर और बड़ा भी चोर है, और सब चोर में मैं सबसे बड़ा हूं, हैं? अगर कोई चोर आएगा उसको 1000 टुकड़ों में काट कर फेंक दूंगा उसको, हैं? आप चिंता मत करना, हैं? ऐसे हंस पड़े कृष्ण। तो यशोदा को साहस दिया उन्होंने, हैं? आप डरो मत। तो यशोदा ने बोला, बेटा मुझे और एक डर है, बोला उन्होंने। क्या है? वो बोली, देखो गोवर्धन पर्वत में कभी कभी बड़े बड़े जानवर आ जाते हैं, कभी बाघ आ जाता है, कभी भालू, भालू जानते हैं ना, भालू आ जाता है, बाघ आता है, अनेक प्राणी आते हैं उधर, हाँ? मुझे डर होता है बेटा, कभी कभी वो झुंड में भी आ जाते हैं अनेक प्राणियां साथ में, तो तुम्हारे ऊपर अगर आक्रमण करेंगे, हे बच्चे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा, ऐसे पूछा उन्होंने। कृष्ण हंस पड़े, मैया आपको मालूम नहीं है, ये सब प्राणी मेरे मित्र हैं, वो मेरे सामने आकर बोलते हैं मेरे पीछे बैठ जाओ, मेरे पीठ में मैं तुमको सवार के रूप में लेके जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। आप क्या जानती हो, हाँ? आपको मालूम नहीं, मुझे आक्रमण कैसे कर सकते हैं। अगर वो बहुत बड़े झुंड में आकर आक्रमण भी करेंगे, मैं धनुष बाण लेकर सबको भगा दूंगा, हाँ? ऐसे बोले। तो माँ सोच रही थी अभी इसको कैसे समझाया जाए और क्या किया जाए, हाँ? माँ ने बलराम जी को बोला, देखो बेटा, ये जो कान्हा जो है इसका शरीर इतना मुलायम है, नीलमणि के बराबर है, हाँ? जैसे माखन के बराबर बहुत मुलायम है इसके। तो जंगल के बंदर इनके शरीर में स्क्रैच ना कर दे, हाँ? नहीं तो गाय बछड़े इनके साथ जाते हैं, गाय के बड़े बड़े सींग होते हैं, उनके खुर होते हैं, अगर खुर नहीं तो सींग उनके शरीर में लग जाएगा, तो बहुत उस खतरे के बारे में सोच सोच कर मैं डरती हूँ। क्या कभी गाय अपने खुर को भगवान के जांग में डाल सकता है क्या, कभी कर सकता है, कभी कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो डर रही थी प्रेम के कारण, हाँ? इतना ही नहीं, वृंदावन में अनेक कुंड हैं, हाँ? ये कान्हा तो शरारती करने वाला, इधर उधर भागता रहता है, अगर कूद कर कुंड में गिर जाएगा तो कैसे, कौन बचाएगा उसको, हाँ? ऐसे सोच रहे थे, हैं? तो इतना ही नहीं, कम सके कभी भी कोई असुर आ जाएंगे, हाँ? आज तक इसने मारते आया है, हाँ? पता नहीं कोई ऐसे असुर ना आ जाए जो पकड़ लेगा मेरे बेटे को, हाँ? ऐसे ही डरते उसको। तो बलराम आगे आए, बोला उन्होंने, भैया आप चिंता मत करना, मैं हूं, हाँ? और मैं नहीं छोड़ूंगा इसको आसानी से, मेरे नेतृत्व में ही चलेगा वो, मैं भी इसके हर दिन साथ में रहूंगा। तो माँ को थोड़ा आश्वासन दिया उन्होंने, ऐसे। तब यशोदा मैया ने मीनू को बुलाया, कृष्ण के सममित्रों को बुलाया, हाँ, रक्त, जैसे कृष्ण के सममित्र सीतामा सुदामा मधुमंगल, उनको बुलाया, उनको बोला कि हे बच्चों देखो, हाँ, ये जो कृष्ण देखने में उनका शरीर बहुत मुलायम है, ही इज वेरी सॉफ्ट लुकिंग बट इज एट वेरी डैशिंग, ही इज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, इसको ये बहुत दुस्साहस करता है, कैसे, हाँ? ये उन्होंने बोला कि मैंने इसके शरीर में कुछ स्क्रैचेस देखा है, मतलब क्या है, ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़कर ऐसे स्लाइडिंग करता है, नीचे है, इससे इसके शरीर में स्क्रैचेस हुए हैं। तो क्या आप लोग ऐसे गेम्स
खेलते हो क्या, ऐसे पूछा माँ ने। तो सब गोपपाल एक दूसरे को देख रहे थे, पता नहीं उनको सत्य बोलना है कि नहीं, हाँ हाँ, बोलना है कि नहीं। जैसे हम लोग जब छोटे थे, इनके वयस के थे, इनका वयस कितना है, इनका कितना, आपका वयस 10 इयर्स यार। जैसे हम लोग 8 नहीं तो 8 9 10 होगा, ऐसे उस वयस में हम लोग क्या करते थे, किसी विवाह में जाते थे, कभी 3 4 फ्लोर का बिल्डिंग होता था, उधर जो ये आता है ना स्टेप्स, स्टेयरकेस, उसमें जो दीवार है उसमें स्लाइडिंग करते थे ऐसे ऊपर से, ऐसे स्लाइडिंग करके करके आते थे। तो मेरे मेरे पिताजी जब देखा, शॉक हो गया उनको, "हे, क्या कर रहे हो आप लोग, ऊपर से नीचे गिरोगे, उल्टा गिरोगे तो सर फूट जाएगा, हैं?" तो ऐसे पकड़ कर उन्होंने डांटा हमको, हैं? हम सब लोग हाथ जोड़ा, नहीं नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। वो जाने के बाद वापस वही खेल रहे थे, ऐसे। हैं? क्योंकि उसमें बहुत मजा आता है स्लाइडिंग करने में, है। लेकिन माता पिता लोग बहुत ज्यादा डरते हैं बच्चों से, बच्चों को पता नहीं चलता कि कितना उसमें खतरा है। इसी तरह गो बालकों ने एक दूसरे को देख रहे थे। माँ यशोदा पूछा उनको, आप लोग खेलते हो क्या है? बाद में एक गोपाल बहुत बुद्धिमान था, उसने बोला, "हम्म, भैया आगे जाकर हम कभी भी नहीं खेलेंगे, खास करके बड़ों के बीच में है, जब बड़े लोग रहते हैं नहीं खेलेंगे, इसका मतलब क्या है, बड़ों की अनुपस्थिति में हम खेलेंगे, हाँ ऐसे।" तो इस तरह रक्तक पत्रक चित्रक वो सब जूनियर हैं कृष्ण के, छोटे गोप हैं, हाँ? रक्त को बुलाया माँ ने, उसको एक ऐसे एक ज्वेल से सजाया हुआ एक सुंदर एक जार दिया, जिसमें मीठा पानी रहता है उसमें, है। आप लोग जानते हैं, धूप जब कड़ी रहता है, पानी में एक जड़ी बूटी डालते हैं, एक वो डालने से पानी का मिठास बढ़ता है और ठंडा करता है धूप के दिन, वो बोलती है कि इस गुलाब जल जैसा है वो, इसको तुम्हारे पास रखो, कृष्ण जब खेलता रहता है, हाँ, उसको जब प्यास होता है तुम उसको पिला देना। ये बोला, हाँ मैं कर दूंगा। देखो वो मांगेगा नहीं तुमको, फिर भी तुमको उसको बुला बुला कर दे देना चाहिए, हाँ? अपने आप नहीं मांगेगा, ऐसा बोला उन्होंने। कर दूंगा बोला, दूसरे को बुलाया, पत्र को बुलाकर उसके हाथ में एक टोकरे दिया माँ ने, उसमें लड्डू था, रवा लड्डू था, हम रवा लड्डू जानते हैं ना, उसमें रवा होता है, किशमिश होता है, ये जो इलायची होता है, घी होता है, शक्कर होता है, और ये जो काजू होता है उसको फ्राई करके गोल्डन कलर काजू है, वो डालकर रवा लड्डू बनाया जाता है। माँ ने बोला, इसको रखो, हाँ, कृष्ण खेलते खेलते भूख लग जाएगा उसको, हाँ, उसको खिला देना उसको। लंच के लिए टाइम लग जाएगा, इसलिए बीच में अगर ज्यादा खेलता कूदता है तो दे देना उसको, हाँ, ऐसे बोलती है। तो इसका मतलब क्या है, माँ यशोदा सोचती है कि खाना के लिए जो भी जरूरत होगा, हाँ, सब भेज देना चाहिए, बड़ों को, सम वयस के गोपों को, छोटों को, सबको बताया माँ ने ऐसे, सब लोग इसका ख्याल रखो। तो तब कृष्ण ने माँ को बोला, भैया आप बोल रहे हैं कि आज धूप कड़ी है, लेकिन इधर से देखो कैसे जंगल के दोनों बाजू में क्या है, पेड़ है, पेड़ एक दूसरे को आलिंगन देते हैं, क्यों, ताकि धूप वो सड़क पर ना आ सके, हाँ? थोड़ा भी धूप नहीं आता, हम लोग दोनों पेड़ के बीच में हम चलते हैं। साथ साथ एक चामरी नाम का एक हिरन रहता है जंगल में, उसका पूंछ लंबा होता है उसका, वो अपने पूंछ से सड़क को सफाई किया है उसने, हाँ? सफाई करके रखा है, और पेड़ से फूल की वर्षा होती है, जिसके कारण एक फ्लावर बेड बन गया, हाँ, चलने के लिए। तो हम लोगों को कुछ कांटा भी नहीं, पत्थर भी नहीं, अ, इसके विरुद्ध उसने सफाई करके रखा है, फूल की वर्षा हुई है। मैं तो फूल के ऊपर ही चलता हूँ मैं, आपको कुछ चिंता नहीं, धूप भी कड़ी नहीं। और कान्हा ने बोला कि आपको लग रहा है कि हम लोग जंगल में जाकर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ तपस्या नहीं, क्योंकि यमुना के किनारे में गाय बछड़ों को घास खाने के लिए छोड़ देते हैं हम। घास खाने के बाद उनको जब प्यास होगा, तुरंत निकट ही क्या है, यमुना है, पानी पी सकते हैं। और हम लोग गोपबाल दूसरी ओर हम खेलते हैं, कूदते हैं, कभी झूले झूलते हैं, विविध तरह के खेल खेलते हैं। ये तो जंगल में जाना एक हमारे लिए एक मनोरंजक समय है। ये इसमें कुछ तकलीफ कुछ नहीं है हम लोगों के लिए, ऐसे बताते हैं भगवान। तो मधुमंगल सामने आता है। मधुमंगल बोलता है कि भैया आप बोल रहे हो कि हमको तकलीफ है, हमको तकलीफ नहीं, आप लोगों को तकलीफ है, बोला।
माँ ने पूछा क्यों? आप लोग ये चार दीवार वाले बिल्डिंग के अंदर बैठे हो, आपको बोरडम हो जाएगा, हैं? बोर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जंगल में जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मजे में हम लोग हैं। ऐसे बोला। और साथ साथ हम तो हर 5 मिनट एक लड्डू खाते रहते हैं। तो कुछ हमको तकलीफ नहीं है, ऐसे बोला मधुमक्खी। तो ये सब गोपों ने आश्वासन दिया माँ को। उसके बाद कान्हा अपने सब मित्रों को लेकर मुरली बजाते हुए निकलते हैं, हाँ? तब सब माताएं बाहर आ जाती है, माता पिता सब लोग बाहर आकर देखते हैं। थोड़े दूर जाने के बाद कृष्ण उधर से पीछे मुड़कर देखते हैं, सबके गोपियों के आंखें होने के ऊपर है। तब भगवान अपने मित्रों को बोलते हैं, देखो ये मेरे माता पिता और आप सबके माता पिता, ये लोग हमको कितने प्रेम से देख रहे हैं। ये हमसे छुड़वाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इन सबके हृदय को चोरी करके उसको बाँध कर मेरे हृदय में रख लूँगा मैं, हैं? ताकि इन लोगों को मन से, इनका मन इनको नहीं सताएगा, हैं? इसलिए बोलते हैं मन मना भगवान भक्तो, इनके मन को लेकर मेरे पास रख लूँगा। मतलब क्या है इसका? हम जब प्रवेश करते हैं जंगल में, इनका मन हमारे साथ-साथ आएगा, हाँ? जिसके कारण इनको मन सताएगा नहीं विरह से, ऐसे बताते हैं भगवान। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं भगवान। तब यशोदा बोलती है, अपने सखियों को बोलती है, देखिए हम लोग तो चिंतामणि के बड़े महल में रहते हैं, हाँ? जब मैं पहली बार इधर आया, इस महल को देखकर वो ही मेरा अनुभव हुआ। इतना बड़ा ऊँचा छत है इधर, है ना? हाँ, सुंदर। वो बोलती है कि हम इतने बड़े अ, महल में हम लोग रहते हैं, यशोदा बोलती है अपनी सखियों को। और बच्चे जंगल में जाकर धूप में रहते हैं। लेकिन इस दुनिया में लोग बोलते हैं कि माता-पिता बच्चों के लिए त्याग करते हैं। क्या हम त्याग किया हमने? अ, बच्चों का जीवन और मुश्किल है, ऐसे वो बोल रही है। लेकिन बच्चे ऐसे सोचते नहीं हैं ऐसे। हाँ, तो इस तरह कृष्ण भावनामृत में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माँ यशोदा और उनके सखियों का जो वात्सल्य भाव है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। ऐसे अनेक सुंदर-सुंदर लीलाएँ हैं। तो वृंदावन में एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ एक गली में गए। एक पेड़ था, पेड़ के नीचे खड़े थे, देख रहे थे कि किस घर में आज घुस जाएँगे, हैं? तो एक गोपी थी, उसके हाथ में माखन का गोला था। उन्होंने उधर से बुलाया, "ए कान्हा इधर आओ, माखन ले लो", बोला उन्होंने, हैं? तो गोपबाल बोले, "अरे वो तो बुला कर दे रही है, क्यों नहीं लोगे तो?" कान्हा बोला, "नहीं, मैं सोच रहा हूँ लेना है कि नहीं।" बाद में कान्हा ने बोला, "मैं नहीं लूँगा।" क्यों? एक बार हाथ फेर कर हमने वामन देव के रूप में 3 पाँव ले लिया। अभी भी लोग हमको निंदा करते हैं कि पूरा दुनिया ले लिया करके, हैं? इसलिए हम हाथ फेर कर कुछ नहीं लेंगे, हम कसरत करके वो माखन पाएँगे, बोला। मित्रों ने पूछा, "कसरत क्या? कसरत क्या चोरी है, हैं?" उनका कसरत। तो इस तरह गाना अलग-अलग घरों में जाकर माखन की चोरी करते हैं। चोरी में मज़ा क्या है उनको, वो भी एक तरह का लीला है। प्रातः काल में जाते हैं किसी गोपी के घर में, पीछे जाकर बछड़े को चिढ़वा देते हैं। बछड़ा तुरंत भागकर दूध पीना चालू हो जाता है उसका। तब गोपी रसोई से देखती है ऊपर से, चिल्लाती है अपने पति को, चलिए, चलिए जाइए तुरंत। वो बछड़े को बाँध दिए। कान्हा ने उसको सब बछड़ों को छुड़वा दिया। तो पति भागता है, पीछे पत्नी भी भागती है, दोनों घर के पीछे, हाँ? उस समय कृष्णा और गोपाल अंदर घुस जाते हैं। माखन चोरी करके वो लोग वापस लौट आने के पहले भाग जाते हैं, हाँ? इस तरह की शरारतें करते हैं वृंदावन में। वैसे तो सब माखन, सारी दुनिया के माखन भगवान का ही है, तो चोरी करके क्यों लेते हैं? उसमें कुछ कुछ एक तरह का ख़ास आनंद है। करेक्ट है ना? एक बार किसी ने वृंदावन में ये खरीदा था, सोन पापड़ी का 2 पैकेट खरीदा था उन्होंने, हैं? तो खरीद कर ऐसे रखा था, वो लोग एक बस में आए हैं, तो एक भक्त ने एक चोरी कर लिया उसको, हैं? 1 बॉक्स। तो वो देखा, अरे! ये किया, किधर दूसरा किधर है, दूसरा किधर है? मिला नहीं, हैं? हैं? तो सोचा कि किसी ने चोरी कर लिया, बाद में उतरने के बाद उनको दिया, हैं? इसीलिए। तो कभी-कभी हम चोरी करने के बाद
हमारे मित्र के आंखों में जो चिंता होता है उसमें कुछ मजा आता है, करेक्ट है ना? हाँ, कुछ लोगों का ऐसे है। एक बार मैंने भी ऐसे किया। एक बार मेरे लैपटॉप को मेरे असिस्टेंट को देता था मैं, तुम संभाल कर रखो इसको रात को, लेकिन उसको लॉक कर देने का, क्योंकि हम लोग सो जाएंगे चोरी हो जाएगा, है। तो नीचे लॉक कर देने का एक डब्बा के अंदर। लेकिन मेरे असिस्टेंट थोड़ा आलसीपन करता था, है? तो वो करता हूँ करे क्या करता था वो, लैपटॉप का ऐसे अपने कंधे पर डालकर पूरा ब्लैंकेट ऊपर डालकर सो जाता था वो। मैंने एक दो बार देखा, आज उसको एक सबक सिखाना चाहिए। मैंने क्या किया, जब 10 बज गया सो रहा था वो, तो मैं धीरे से उसके पास जो था लैपटॉप उसको निकाल दिया, निकाल कर मैं उसको छुपा दिया ट्रेन में। और मैं सो रहा था लेकिन देख भी रहा था, देखा क्या होता है। तो वो ऐसे 1 बजे उठा रात को, ऐसे मुड़ते समय देखा कि लैपटॉप दिख नहीं रहा है, डर गया वो बहुत। नीचे उतर गया, लाइट सब ऑन किया, सब लोगों को जगाया और पूछा, ये देखा आपने? लोग चिल्लाने लगे उसके ऊपर, है हमको क्यों जगाया तुमने, तुम्हारा लैपटॉप घूम गया, हमको सोने दो, ऐसे इधर उधर घूमने लगा। मैं साफ देख रहा था, कुछ बोला नहीं। मैंने सोचा कि इसको थोड़ा चिंता होना चाहिए, तब तो आगे जाकर संभालेगा अच्छी तरह, है ना? तो आधा घंटा ढूंढा मैं, आने के बाद मैंने पूछा क्या हो गया। हाँ, वो बोला प्रभु जी वेरी सॉरी प्रभु, अभी मुझे संकोच हो रहा है बोलने के लिए, लैपटॉप कोई किसी ने चोरी कर लिया प्रभु जी, क्या ट्रेन को रोक देंगे क्या अभी, क्या करें हम, साहब मैंने बोला इधर देखो, इधर है लैपटॉप, निकाल कर दिखा। मैंने कितने बार तुमको बोला है उसके साथ मत सोने का, लॉक करो उसको नहीं तो चोरी हो जाएगा। सारी सारी बोला। तो मैं बोला अभी तुमको मैं नहीं देने वाला हूँ, मैं खुद ही ला करूंगा, रोज अपने पास रखूंगा, बोल दिया मैंने। तो 2-3 महीने मैं संभाला उसको। एक दिन मैं रात को 11 बजे तक ट्रेन में काम करता रहा, बहुत खास कुछ काम था। लेकिन उसके बाद इतना जोर से नींद आ गया, मैं भी उसके समान ऐसे ही लेकर सो गया मैं भी, क्योंकि ला करने के लिए थोड़ा आलसीपन थी। लेकिन वो देख लिया, मुझे मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि मैं इतने जोर से नींद आ गया, उसने उठा लिया मेरे से, उसको कहीं तो छुपा दिया उसने। और मैं 2 बजे उठा, मिला नहीं लैपटॉप, ढूंढ रहा था मैं, तो मिला ही डाल के। उसने पूछा मुझे प्रभु जी कुछ चाहिए क्या, मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए, सो जाओ बोला, मैं खुद देख लूंगा, कुछ नहीं है बोला। और आधा घंटा ढूंढा, ट्रेन को खींच भी दिया, उसको भी क्या बोलते हैं उसको, हाँ ट्रेन को रोक दिया। ऑफिसर वगैरह आ गए सब लोग हैं। मैंने बोला ऑफिसर को कोई तो चोर आया इधर, मेरे लैपटॉप चोरी हो गया है, ऐसे मैंने बोला। वो बोले कि चोर किधर है दिखाओ मुझे, अगर चोर नहीं है तो तुमको फाइन भरना पड़ेगा 500 रुपया, ऐसे ही खींच दिया तुमने। और मैंने बोला चोर नहीं आया तो ये कैसे गुम गया बताइए, मैंने बोला। वो बोले चोर तुमने स्वप्न में देखा होगा, ऐसे बोल रहा था। उनको बोला सॉरी सॉरी सर। तो ऐसे उनका भी आधा घंटा ट्रेन रुक गया, इधर उधर हम लोग घूम रहे थे, हाँ? उसके बाद ट्रेन चालू हो गया, और बाद में मेरा असिस्टेंट निकाला उसको, प्रभु जी इधर है लैपटॉप। बोला आपने मुझे बोला रख कर सोना नहीं, आप खुद ही कर दिया आपने, हाँ? तो तब इसलिए बोला गया फॉरगिव, फॉरगिवन आर दोस हु फॉरगिव अदर्स, होते हैं ना। तो लेकिन ऐसे कभी कभी दूसरों के टेंशन देखने में मजा आता है ना, गायब हो गए थे। तो इस तरह के भगवान भी माखन की चोरी करते हैं, गोपियों के प्रेम बढ़ाते हैं गोपियों में, इस तरह से। तो गोपियों का भगवान के साथ प्रेममय व्यवहार, ऐसे अनेक लीलाएं हैं, हाँ? एक महत्वपूर्ण लीला है जो माखन चोरी की एक लीला है। एक दिन सब गोपियां इकट्ठित होकर माँ यशोदा के पास आ गए हैं, आकर ये एक सुंदर गीत है, ताये यशोदावंदन आयर कुलतुदित मायन गोपालन से, ऐसे एक गीत है जो दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। तो गाती हैं सब गोपियां, हे या माँ यशोदा तुम्हारे लाला जो है देखने में बहुत मासूम दिखता है, लेकिन करता है बड़ा शरारती, पीछे छुप कर, तुमको मालूम नहीं, अभी इधर आकर
वो लोग घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे है यशोदा हूँ, और वो सब आकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन खाना किधर है? माँ यशोदा के पीछे ही है, हैं? वो खड़ा है ऐसे भोले भाले बच्चे जैसे। ऐसे एक सुंदर पिक्चर है ऐसे। ऐसे आकर शिकायत करते हो, दिखाते हैं कि देखो हमारा घड़ा खाली है, पूरा का पूरा माखन निकाल दिया इसने। ऐसे तब माँ यशोदा खाना के पास जाती है, बोलती है, खाना तुम इतने बड़े धनी खानदान में जन्मे हो, तुम इस तरह चोरी करोगे तो तुम्हारे पिताजी का बदनाम होगा, क्या कमी है हमारे घर में, बोलो बेटा। तो खाना बोलते हैं, भैया आप उनको विश्वास करते हो, मुझे विश्वास करते हो, आप बताओ किसके बात के ऊपर विश्वास है आपको? तो माया बोलते ठीक है, मैं तुम्हारे बात के ऊपर विश्वास करती हूँ, बताओ तुमने चोरी किया कि नहीं? बोले मैं किया ही नहीं है। ये लोग क्यों शिकायत करते हैं? इनकी इच्छा है कि मेरा पिटाई हो जाए, ये इनकी इच्छा है, सिर्फ झूठ बोल रही है। ऐसे बोला। तो माँ यशोदा वापस गई उनके पास, क्या आप लोग झूठ बोल रही हो? इतने में खिड़की से उनके सब मित्र देख रहे थे कृष्ण के, हैं? खाना तो बड़े बुद्धिमान है, तुमने माँ को धोखा देकर भेज दिया। बीच बीच में वो लोग हंसते थे, सक्सेसफुल ऐसे बोलते थे, हैं? कृष्ण को, हैं? तो माँ यशोदा उनको पूछा, वो बोली नहीं नहीं, हम झूठ क्यों बोलेंगे यशोदा, हाँ? अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो देखो तुम्हारे कान्हा के इधर उनके गाल में देखो एक माखन चिपका हुआ है। माँ यशोदा ने देखा माखन था उधर, तुरंत एक आईने को लेकर दिखाया कान्हा को, कान्हा देखो। कान्हा ने देखा, उनके घुंघराले बाल थे, सुंदर खूबसूरत चेहरा था, उन्होंने मुस्कुराया, माँ देख ले मेरे चेहरा, चेहरा तो देख ले लेकिन माखन देखा कि नहीं? हाँ माखन भी देख लिया वहां। तो ये माखन किधर से आया बताओ? वो लोग बोल रहे हैं कि तुमने चोरी किया है। नहीं नहीं मैया, ये तो मैंने चोरी नहीं किया है, किसी गोपी ने बुलाकर प्रेम से दिया इसलिए तो मैंने लिया है। ऐसे बोला उन्होंने, चोरी नहीं किया मैंने। वापिस चली गई यशोदा। आप लोग प्रेम से देते हो, खाने के बाद बोलते हो कि चोरी किया उसने। यशोदा, हम लोग हमारे माखन कैसे देंगे? हमारे माखन लो क्वालिटी माखन है। आपके घर में जो बनता है नंदा भवन में, ये माखन क्या है? पद्मगंध गायों के दूध से बना हुआ है। पद्म का मतलब क्या है? कमल, न? गंध का मतलब है सुगंध। तो तुम्हारे घर में जो गाय, खास वैरायटी का कुछ गाय होते हैं, पद्मगंध गाय, उनसे बनने वाले माखन जो होता है बहुत, उसमें सुगंध भी होता है, मिठास भी होता है, बहुत महंगा है वो, है? तुम इस तरह के माखन देते हो बेटे को, हम हमारे लो क्वालिटी माखन कैसे खिलाएंगे? हम, ये झूठ बोल रहा है, हमने नहीं दिया, बोला उन्होंने। वापिस आ गई, ये खाना वो लोग दिया नहीं बोल रहे हैं, तुमने लिया बोलते हैं, हाँ? ऐसे बोला। अब खाना ने बोला, देखो भैया, वो लोग माखन ऊपर छत में रखते हैं, मैं इतने छोटा हूँ, लॉजिकली आप देखो, कोई इतना छोटा बालक इतना ऊपर कैसे पहुंच सकता है, हाँ? माँ इसने बोला, सही बोला तुमने, हैं? तो उनके पास जाकर पूछती है गोपियों को, गोपियां बोलती है ये तो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, लेकिन ये क्या करता है, गोप बालकों को बुलाकर सबको इकट्ठित करके एक पिरामिड बनाकर दही घंटी करते हैं ना, ऐसे हैं, ऐसे वो निकाल देता है। देखो तुम्हारे बेटा देखने में छोटा है लेकिन इसका बुद्धि बड़ा है, हैं? ऐसे बोला उन्होंने। वो निकालता है माखन ऊपर से, मित्रों को खिलाता है, बंदरों को भी खिलाता है, दूसरी बार खिलाता है, तीसरी बार खिलाता है, बंदर खा खा कर उब जाते हैं। बंदर बोलते हैं बस खाना अभी हमको नहीं चाहिए, नो थैंक्स बोलते हैं? लेकिन फिर भी खिलाता है, बंदर उसको थूकते हैं इधर उधर। उसके बाद कान्हा बोलता है कि ये बंदर भी नहीं खाना चाहते हैं ये लोग, इतना लो क्वालिटी माखन, माखन को भी कोसता भी है, खाता भी है, कोसता भी है उसको, है? ऐसे बोल रहे हैं। तब यशोदा समझ गई है, ऐसा करता है क्या, अभी मैं क्या करता हूँ देखो। तो बगीचे में गई, एक छड़ी लेकर आया हाथ में। अब गोपबाल सब डर गए, खाना अभी तक माँ तुम्हारे साथ ऐसे ही बात कर रही थी, लेकिन अभी छड़ी आ गया देखो। तो छड़ी को देखकर कान्हा ने पूछा, भैया अभी छड़ी क्यों है आपके हाथ में, हैं? वो बोला, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ छड़ी से, ऐसे ही बात करने के लिए आई है, तुमसे सत्य को निकालना है, हैं? इसलिए छड़ी दिखा रही हूँ। तो कान्हा ने बोला, देखो आप छड़ी को फेंक दो तब तो सत्य निकलेगा। हम्म, ऐसे बोला उन्होंने। ठीक है, छड़ी को फेंक दिया उन्होंने, उनके कान्हा का कंधे को पकड़ लिया। खाना बताओ अभी। कान्हा एक गीत गाया, मैया मोरी
मैं नहीं माखन खायो। है काना, माखन नहीं खायो, यही बोल रहे हो तुम। पहले भी वही बोला, अभी भी वही बोल रहे हो। हाँ, तब काना बोला, मैया मैया आपने ये गीत ठीक तरह से नहीं सुना। मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, ऐसे बोला। अच्छा तुमने खाया क्या? ऐसे उनको पकड़ने के बोले भाग गए कृष्णा। हाँ, किचन के अंदर भाग गए। किचन में जाकर देखा, दिख नहीं रहे थे, गायब हो गए। किधर गायब हो गए? तो ये एक दरवाजे के पीछे छुपे थे। हाँ, दरवाजा खोला, उधर से भागते हुए सड़क में भागे भगवान, क्योंकि भगवान ने सोचा सड़क में पति कोई चलते फिरते होंगे, अगर माँ छड़ी दिखाएगी तो वो लोग माँ को डांटेंगे। हाँ, हे, इतना छोटे बच्चे को मारने जा रही हो, इतना मासूम बच्चा। हाँ, सपोर्ट मिल जाएगा दूसरों से। हाँ, इस तरह सोचते हुए कान्हा सड़क में भागने लगे। सब गोपियां देख रही थी, गाय बछड़े देख रहे थे। हाँ? माँ यशोदा ने बोला, अगर छड़ी दिखाना हो सड़क में नहीं दिखाऊंगी, अंदर आकर लाकर दिखाऊंगी। है, तो उनको तुरंत पकड़ कर पीछे भाग रही थी। कौन पकड़ सकते हैं भगवान को? हाँ? काले वन नहीं पकड़ पाया। हाँ? जरासंध नहीं पकड़ पाया भगवान को। पापी लोग नहीं पकड़ सकते हैं, प्रेम से ही पकड़े जाते हैं भगवान। हाँ, भगवान पकड़े गए यशोदा से। एक गीत हम गाते हैं ना, नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोकगाधावमानं परामृष्टमत्यन्त सोदृत्य गोप्य सुदन्तमुखनेत्रं युग्मविरतं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मोहश्वासकं पत्रिरेकान्तकण्ठ हितग्रैवं दामोदरं भक्तिवर्धम्। तो इसमें बताया गया कि नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ किसको? ईश्वरम। पहले बता दिया उन्होंने, ईश्वरम। क्यों? ये साधारण बच्चा नहीं है, ये बच्चा कौन है? परम ईश्वर है। और इनका शरीर किससे बना हुआ है? सच्चिदानंद रूपम। सच्चिदानंद स्वरूप है, ये पंचमहाभूतों से बनाया हुआ शरीर नहीं है। हाँ? ये भगवान जो लीला कर रहे हैं, साधारण बच्चे समझ मत बैठो। हाँ, और आगे बताते हैं, लसत कुंडलम, उनके कान में एक कुंडल, आप लोग जानते हैं मकर कुंडल, ऐसे घूमता है। वो देखने में बहुत सुंदर दिखता है, लंबा होता है वो। भगवान की मुस्कुराहट के साथ उनके आंखें भी कमल के पंखुड़ियों के बराबर है, और जब मकर कुंडल हिलता है बहुत सुंदर है। लेकिन मकर कुंडल ही नहीं, नेकलेस भी है, हाथ में कंकन है, पाँव में नूपुर है, कमर में बेल्ट है। इनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका कारण क्या है? उनके जो कुंडल जो था, भगवान भागते समय वो बार बार उनके गाल के ऊपर वो चुंबन दे रहा था वो। भागते समय है, इसलिए उसको बड़ा भाग्यशाली मान रहे हैं। हाँ? इस गीत में बोल रहे हैं कि कितना बड़ा भाग्य है इस कुंडल का, तो भगवान के इतना निकट संग कर रहा है वो। लसत कुंडलम, चमक आ गया उस कुंडल में, क्योंकि भगवान के शरीर से कांति निकलता है, आभा निकलता है। भगवान का शरीर दे दीप्यमान। लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम। हाँ, और यशोदा भाग रही है, कृष्ण भी भाग रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं। हाँ? यशोदा बोल रहे कि देखा जाएगा अभी मैं कैसे तुम पकड़े जाओगे, और कान्हा हंस रहा है, मैं पकड़ नहीं जाऊंगा। हाँ? अभी देखेंगे। भागते रहता, यशोदा भी भागते रहते पीछे। कान्हा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना दूर में भाग गया, लगता है कि माँ थोड़ी मोटी है इसलिए भाग नहीं पा रही है, दिख नहीं रही है। ऐसे सोचकर पीछे मुड़ा, पकड़े गए तुरंत। हाँ? क्योंकि स्पीड थोड़ा कम हो गया उनका, तब पकड़े गए उनके द्वारा। हाँ? परामृष्टम अत्यंत तो नृत्य गोप्याम। इस तरह भगवान को पकड़कर अंदर लेकर जाती है। बांधती क्यों? हाँ? आजकल भी दक्षिण भारत में आदत है माताओं का, बच्चों को, बच्चा बहुत शरारती करता है तो उसको बांध देते हैं एक कंबल से। हाँ? एक रस्सी में, और किचन में जाकर आराम से काम करती है। मेरे माँ ने भी बांधा मुझे बचपन में। है, जब हम छोटे थे। तो ये माँ ने क्यों बांधा? क्योंकि कान्हा को जब डांट रही थी, अरे तुम बंदरों का मित्र हो, हैं? तुम चोर बोलने वाले हो, तुम शरारती करने वाले हो, इस अलग अलग नाम से उन्होंने उनको डांटा। तब कृष्ण ने बोला कि, एक डांट देते समय उन्होंने बोला कि तुम जंगलवासी हो, बोला उन्होंने, माँ ने।
माँ क्या बोला, मैं जंगल वासी हूँ ना, ठीक है मैं जंगल में जाकर ही रहूंगा, ऐसे बोला उन्होंने। ये बात सुनकर माँ डर गई, अगर मैंने कहा ना जंगल में चला जाएगा तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी, इसलिए डर के मारे उसको बांध कर रखा ताकि वो कहीं और भाग ना सके। इसलिए बांध कर रखा उन्होंने। इस तरह माँ यशोदा और बाकी गोपियां कृष्ण के साथ अनेक लीलाएं करते हैं। एक अ, भागवत के 10वां स्कंद के 9वां अध्याय में एक लीला है, जब बड़े गोपियां जो हैं वो सब एक सर्किल में बैठकर कृष्ण को बोलते हैं, कान्हा, छोटा कान्हा है, तुम अगर गाओगे तो मैं तुमको लड्डू खिलाऊंगी, है? कोई दूसरे को भी बोलती है, तुम गाओगे तो मैं तुमको मिश्री खिलाऊंगी, है? कोई बोलते हैं मैं श्रीखंड खिलाऊंगी, है? कोई बोलती है मैं माखन लेकर आई हूँ, और कोई बोलती है मैं रबड़ी लेकर आई हूँ, हाँ? तो कान्हा बोलता है गाना ही क्या, मैं गाऊंगा भी नाचूंगा भी, है? तो वो गोपियां ताली बजाती हैं और कृष्ण नाचते भी हैं गाते भी हैं। तो उसको सब बुलाकर अपने हाथ में जो भी लाया है सब देते हैं। इस तरह वृंदावन की मासूम गोपियां, वृद्ध गोपियां जो है, उनमें लेश मात्र भी कल्मश नहीं है। उनके चित्त अति पवित्र है, कृष्ण के लिए प्रेम है। सदा कृष्ण को वात्सल्य भाव में आकर सदा कृष्ण का चिंतन करने वाली होती है गोपियां, हैं। तो ऐसे गोपियों को अपने माँ को जिस तरह उन्होंने प्रेम किया, ऐसे ही सब गोपियों को भी उन्होंने प्रेम किया कृष्ण ने, ऐसे वृंदावन में। और यशोदा और रोहिणी, हाँ, ये दोनों अ, हमेशा कृष्ण और बलराम की लीला को बचपन से देखते आए हैं। यशोदा दिखा देती रोहिणी को, देखो कि दोनों बच्चे एक एक बछड़े के पूंछ पकड़ते हैं वृंदावन में, तब बछड़ा डर के मारे भागती है। लेकिन वृंदावन में जो मिट्टी होता है वो एकदम मुलायम होता है, और उसमें गोबर भी रहता है। गोबर के साथ मिलकर वो मिट्टी भगवान के शरीर में आ जाता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। और वो जब बछड़ा भागता है तब खींच कर लेके जाता है, घसीट कर। कुछ ये नहीं होता है शरीर में, क्योंकि मिट्टी बहुत मुलायम है। तो यशोदा हंसती है, रोहिणी हंसती है, हाँ? इस तरह भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए इस तरह की लीलाएं करते हैं, हाँ? हाँ, खुद को भी थोड़ा तकलीफ भी हो क्यों ना, तकलीफ अपनाए, लेकिन उनको आनंद देते हैं ऐसे। तो और भगवान एक साधारण अज्ञा पुरुष के बराबर वृंदावन में उनके आधीनता में रहते हैं, हाँ? तो एक और छोटा पास टाइम बोल रहा हूँ क्या, हाँ क्या आपके पास टाइम है? और 5 मिनट, कितने लोगों के पास टाइम है? और 5 मिनट, ठीक है ठीक है, हाँ। ये एक दिन की बात है, हाँ, कान्हा ने माँ से परमिशन मांगा, माँ मैं जा सकता हूँ क्या खेलने के लिए? वो बोली देखो, 1 बजे आप लोग लंच खाने के लिए आ जाओगे तब मैं छोड़ूंगी, हाँ? कान्हा ने बोला क्यों नहीं, हाँ? 1 बजे के पहले से हम आ जाएंगे, हाँ? तो तब निकले दोनों कृष्ण बलराम खेलने के लिए। तो आप लोग ने देखा समर वेकेशन में हम लोग जब खेलते हैं, कभी कभी माता आ जाती है हमको बुलाने के लिए, जाते नहीं है आसानी से घर में, करेक्ट है ना? खेलते रहते हैं। इसी तरह भगवान भी खेलते रहे मित्रों के साथ। पहले उन्होंने रोहिणी को भेजा, हाँ? रोहिणी आकर पुकार रही थी। बलराम ने बोला, हे कान्हा, माँ आई है, हमको बुलाने के लिए जाना पड़ेगा हमको। कान्हा ने पूछा किस कौन माँ आई है? बोला रोहिणी आई। रोहिणी चिंता मत करना, नो प्रॉब्लम, है? वो तो बहुत कोमल स्वभाव की होती है, उससे हमको कुछ डर नहीं है, उसको वेट करने दो, हम और खेलेंगे। खेलते गए ऐसे, रोहिणी वापस लौट गई। यशोदा कर बोला कि मेरे अंदर इतना प्रेम नहीं जितना तुम्हारे पास है यशोदा, तुम उनको लाने की शक्ति तुम में है, तुम जाओ। तो वो जाती है, पुकारती है, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तात ये स्तनम पिब फलम विहार क्षुक्षांत क्रीडा श्रांतो पुत्र का, ऐसे बोलती है। 2 बार बुलाती है, हे कृष्ण, प्रेम से। वृंदावन में वृंदावन वासियां भी ये 2-2 बार बुलाते हैं, एक्सटेसी में आकर, प्रेमावेश में आकर, हाँ? हे नयनों के तारे, हाँ, ये समय हो गया तुमको खाने के लिए, हाँ? ये क्या कर रहे हो बेटा, वापस लौट आ जाओ, प्रातः काल से आप लोग खेल रहे हो, अभी भूख भूख हुआ होगा आपको, हाँ? इतना ही नहीं, क्रीड़ा करते करते थके हुए होंगे अभी, थोड़ा आराम करो, हाँ, भोजन पाओ। ऐसे बच्चे थकते भी नहीं, समय की पाबंदी भी नहीं रखते, हाँ? जब खेलने की बात आता है, हाँ?
भगवान को थकावट भी नहीं हुआ, उनका तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो वो आने के लिए तैयार नहीं थे। तो माँ ने बोला, अ, देखो कान्हा आज, तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद बलराम की ओर मुड़कर बोला, उनको हे राम आगच्छ बोलते हैं, हे राम बलराम आगच्छ, तुम आओ, लेकिन अकेले मत आओ, सा अनुज कुल नंदना बोलती है, तुम्हारे साथ तुम्हारे छोटे भाई को लेकर आओ, क्योंकि तुमको लाना आसान है, उसको लाना मुश्किल है, इसलिए तुम उसको भी पकड़ कर लेके आओ, ऐसे बताते हैं। हाँ, तो तब बलराम बोलते हैं वापस, खाना भी जाना ही पड़ेगा हम। तो कान्हा पूछते हैं अपने मित्रों को, हे मित्रों 10 मिनट में हम वापस आ जाएंगे, हैं घर जाकर, आप लोग थोड़ा वेट करो। मित्र लोग बोलते हैं, कान्हा अभी तुम्हारा टर्न में, तुम तो अभी खो बैठने वाले हो ये खेल में, इसलिए तुम निकल रहे हो, हैं लेकिन अगर घर जाकर आओगे, हम लोग खेल में तुमको नहीं लेंगे, तुमको बाजू में बैठकर सिर्फ ताली बजाने का बस, हम खेलेंगे तुम ताली बजाओ बस। कान्हा बोलते हैं, अच्छा ऐसे शर्त हो तो मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं खेलते ही रहूंगा आपके साथ, ऐसे खेलते रहते हैं, हैं? तो तब यशोदा बोलती है, देखो कान्हा आज तुम्हारा जन्मदिन है, जन्माष्टमी का दिन है, तो अनेक ब्राह्मण आए हैं घर में, उनको गाय बछड़ा देना होगा दान में, सोना चांदी इत्यादि देना होगा तुम्हारा, लेकिन वो झूठ बोल रही है, क्यों, उस दिन उनका जन्मदिन नहीं था, लेकिन जन्मदिन का बहाना बताकर उनको बुला रही है वो, हैं फिर भी वो नहीं जा रहे थे। तब उन्होंने बोला, देखो नंद बाबा नहीं खाएंगे जब तक आप लोग घर में आएंगे नहीं। तब बलराम को बहुत बुरा लगा, ये बोला, कान्हा हम भी नहीं खा रहे हैं, पिताजी को भी खाने नहीं दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं, हमको जाना चाहिए। कान्हा ने बोला, आपको जाना तो जाइए, हैं मैं पीछे आता हूँ, पीछे कब कल आएंगे, हैं? तो उसके बाद माँ यशोदा ने बोला, हे कान्हा देखो तुम्हारे बाकी गोप मित्रों को देखो, अपने अपने माता ने, उनकी माताओं ने उनको नहा कर धुला कर अच्छे कपड़े पहना कर आभूषण पहना कर भेजा है, इस तरह तुमको देखो तुम्हारे शरीर में धूल पड़ा है, क्यों ऐसे बोला उन्होंने, कभी कभी बच्चों को ऐसे बोलने से कंपटीशन होता है, कभी माता बोलती है गुड बॉयज वेयर शूज, ऐसे बोलती है माता, अच्छे लड़के जो होते हैं वो क्या करते हैं, शू पहनते हैं। तो मेरी माँ जब बोलती थी ऐसे, मैं तुरंत शू पहनकर उनको बोलता था, माँ मैं शू पहना हूँ, अभी बताओ क्या है, हैं? बोले देन यू आर अ गुड बॉय, हैं बच्चों को ऐसे कंपटीशन होता है, गुड बॉयज विल गो टू स्कूल, ठीक है मैं स्कूल जाऊंगा, गुड बॉयज नॉट ओनली प्ले दे आल्सो स्टडी, सिर्फ खेलते नहीं पढ़ते भी हैं, तो बच्चे किताब लेकर ऐसे ही दिखाएगा माँ को, माता देखो मैं किताब है हमारे हाथ में, मतलब क्या है, मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ बताओ, हैं ऐसे बोलेंगे। तो इस तरह कृष्ण को बोला उन्होंने, हाँ, अगर देखो तुम्हारे गोपाल सब करके आए हैं, तुमको करना चाहिए, फिर भी कान्हा खेल छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तब मैं यशोदा ने बोला, वृंदावन में सब गोपों को रोका उन्होंने, एक क्षण के लिए आप लोग सुन लो ध्यान से, बोला वृंदावन में एक हाव बिलाव करके एक बड़ा प्राणी है, उसका चेहरा शेर जैसा है, उसके शरीर घोड़ा जैसा है, तेजी से भागता है वो, और उसका बहुत फेवरेट क्या है, आप जैसे बाल बच्चों को पकड़ कर खाता हो। डर गए सब सुनकर, ऐसा है क्या, पूरा खा लेता है, पूरा क्या पूरा निकल लेगा वो, ऐसे बोला। वहां यशोदा हमने सुना ही नहीं है ऐसे, अरे आप लोगों को मालूम नहीं, ऐसे पहले से प्राणी आता जाता, कभी कभी आ जाता है, आप लोग खेलते समय थोड़ा ख्याल रखना कि कभी भी अगर वो आता तो भाग जाना तुरंत आप लोग, ऐसे बोली वो। तो सब गोपाल बोले जरूर, हाँ अगर आएगा तो हम अपने अपने घर में भाग जाएंगे। तो थोड़े 2-3 मिनट वेट किया यशोदा ने, जोर से वो चिल्लाने लगी, हाँ पिला हो गया, ऐसे उनकी दोनों आंखें बड़े हो गई उसके। तो यशोदा मुड़कर नंदा भवन की ओर भागने लगी वो, तो सब गोपाल अपने अपने घर की ओर भागने लगे, और कान्हा और बलराम है, ये दोनों यशोदा के दोनों साइड में आगे माँ की साड़ी को पकड़ लिया उन्होंने दोनों साइड, है तो माँ ने उनके दोनों हाथ को भी पकड़ लिया, एक साइड कृष्णा दूसरी साइड बलराम। इत्थं यशोदा तमशेष शेखरम मत्वा सुतं स्नेह निबद्धधीर्नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं
नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यतोदयम्। इस लीला में लास्ट श्लोक है, इधर बताते हैं इस तरह यशोदा कृष्ण के शरीर जो नीलमणि के समान चमकने वाली शरीर थी, खूबसूरत शरीर थी, उस शरीर से धूल निकालने के लिए, नहाने के लिए इच्छा किया उन्होंने। धूल किधर है, उनके शरीर में है ही नहीं है, फिर भी उस शरीर को नहाना चाहा माँ के ममता के कारण। इत्थम यशोदा तमशेष शेखरम मत्वा सुतम, उनको अपना ही पुत्र माना उन्होंने। स्नेह निबद्ध धीर नृपा, उनकी धी का मतलब बुद्धि, उनकी बुद्धि स्नेह से आप्लावित था कृष्ण की वात्सल्य भाव में। स्नेह निबद्ध धीर नृपा हस्ते गृहीत्वा, अपने हाथ से सह रामम अच्युतम, एक और राम दूसरी ओर अच्युत। क्या किया पकड़ कर, नीत्वा स्ववाटम, भागती हुई गई घर की ओर, दोनों को लेकर गई। हम लोग बोलते हैं गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, लेकिन शी ब्रॉट गॉड हेड बैक टू होम। वो दोनों भगवान को घर की ओर लेके गई वो। तो आप देख सकते हैं भगवान को खींच कर घर में लाने की क्षमता सिर्फ यशोदा के प्रेम में है। इट्स ओनली दैट एंड द इंटेंस लव ऑफ यशोदास मदरहुड फॉर द टू चिल्ड्रन कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम की कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव, अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। ये कृष्ण बलराम साक्षात परब्रह्म है। सह रामेण केशव, अतिमर्त्यानि का मतलब है साधारण मनुष्य नहीं है, ये मनुष्यत्व से ऊपर है। गूढ़ कपट मानुष है, लेकिन कपट मानुष क्यों बताया गया है, ये लोग मनुष्य जैसे लीला चेष्टाएं करते हैं, साधारण जीव मोहित हो जाएंगे, लेकिन भगवान के भक्त कभी मोहित नहीं होंगे। भगवान के भक्त समझ सकते हैं कि ये परम सत्य प्रेम के वश में आकर इस तरह की लीला कर रहा है, ये बात वो समझ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।